आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की सीरीज़ में आज लास्ट आपके लिए सीरीज़ का लास्ट वीडियो है ये। और आज हम देखेंगे फरवरी 2018 का सेमेस्टर 1 का पेपर है ये, मॉर्निंग सेशन का। ये 2 ईयर स्ट्रेट के लिए आया था। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 0.2 किलोग्राम बराबर होता है। तो आपको पता है कि 1 केजी में 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। तो 0.2 में कितने होंगे, 0.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, पॉइंट हटाया 2/10, एक जीरो से एक जीरो, 100 गुणा 2 200। संख्या 1/3 गुणा 1/2 भागित 1/3। ठीक है, तो भाग का निशान हटा के हम गुणा का लगाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 1/3 था तो ये क्या हो जाएगा, 3/1। 3 से 3 गया, क्या आ गया, 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, 1 गैलन लीटर होता है। तो 1 गैलन जो होता है उसमें होता है 4.54 लीटर। इसको याद रखना इतना आसान है, जैसे 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही 5 4 है ना दशमलव के बाद, ऐसे ही यहाँ कितना होता है, इसका 2 का डबल और 54 की जगह 54, 4.54 लीटर। 1 गैलन में कितना होता है, 4.54 लीटर। -5 का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब जैसे -5 है, इसको मैं क्या लिख दूँ, 1/, में लिख दूँ, बटे में लिख दूँ तो 1/-5 क्या हो जाएगा, -5 का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो माइनस नीचे हो या ऊपर हो, ऊपर भी आ सकता है ना। तो 1/, माइनस का 1/5, ऑप्शन 7/12 एवं माइनस का 5/16 का योग, माइनस का 5/16। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5/16। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, केवल सिंपल है, आप कर सकते हो। 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 48। 12 से 3 बार, 7 या 21, माइनस 16 से नहीं 12 से 4 बार, 7 चौक 28, और 16 से 3 बार आती है 15। 15 और 3 18, और 10 मतलब 13/48, 13/48, ऑप्शन सी। एक पदार्थ की मात्रा को पद किया जाता है। पदार्थ की मात्रा मतलब मास, मास मतलब क्या होता है, उसका द्रव्यमान, ऑप्शन ए। 2.012 और 201.2 का योग होता है। तो जब भी हमको जोड़ना होता है दशमलव वाली संख्या, तो हम क्या करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेते हैं और बाकी संख्या को वैसा का वैसा लिख लेते हैं 2। ठीक है, दशमलव के बाद ऊपर 3 है, नीचे 1 ही है, तो यहाँ 2 जीरो लगा लो। 2 1 2 पॉइंट आ गया तो पॉइंट की जगह पर पॉइंट, 2 और 1 3 0 2। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 127 सेंटीमीटर के समतुल्य होता है। अच्छा, इंच से सेंटीमीटर में, तो आपको पता है 2.54 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 इंच होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/2.54। तो 127 सेंटीमीटर में कितना होगा, 127 सेंटीमीटर में कितना होगा, 127 से गुणा कर दो। ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे इसका तो कितना आएगा, लगभग 50 आ जाएगा, लगभग 50। ठीक है, 50 पॉइंट कुछ आएगा। 7.8 ग्राम सीसी होने पर अपने घनत्व के साथ 14 सेंटीमीटर भुजा के SMS के एक घन का वजन ज्ञात कीजिए। तो जो एक घन होता है, अच्छा आपको डेंसिटी दी है ना, डेंसिटी दी है आपको D 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना वजन है, 7.8 ग्राम। तो वो कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के, अच्छा एक घन है वो, उसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना होगा बताइए,
वॉल्यूम कितना होगा घन का, ए क्यूब, है ना। ए गुणा ए होगा इसका एरिया, सरफेस एरिया, और गुणा ए, तो ए क्यूब होगा। तो पहले तो इसका आयतन निकालें, तो आयतन कितना होगा, जो ए क्यूब 14 की घात 14 गुणा 14 गुणा 14, ठीक है, 14 गुणा 14 गुणा 14। अब वो ये कह रहा है कि 7.8 क्या है, एक क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना बजना, 7.8, तो इतने क्यूबिक में कितना होगा, तो गुणा कर देंगे हम 7.8 से, ठीक है, इतने ग्राम आ जाएगा। फिर उस ग्राम को हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो किलोग्राम आ जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है। 2.54 आंसर आ जाएगा। 0.3 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, 1 लीटर में 1000 ml, तो 0.3 लीटर में 0.3 से गुणा कर देंगे, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 1000, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कितना आ जाएगा, 300 ml। 1 मीटर क्यूब के समतुल्य होगा, मैंने आपको बताया था डेंसिटी पानी की कितनी होती है, 1, तो 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, 1000 लीटर। 25.4 mm बराबर होता है, 25.4 mm मतलब 1 इंच, mm में दी है ये वैल्यू, है ना। सेंटीमीटर मतलब 2.54 सेंटीमीटर। 6:3:1 के अनुपात में तांबा को कॉपर लिख लेता हूँ, है ना, सी लिख लेता हूँ, तांबा को, टिन को टी लिख लेता हूँ, और जस्ता को जे लिख लेता हूँ। तो अनुपात कितना है इसका, 6, 3 और 1 वाले 90 किलोग्राम। टोटल वेट कितना है, 90 kg। तो टोटल कितना है ये, 6, 3 और 1 मतलब 6, 3, 9 और 1, 10। तो 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 90। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 90/10 मतलब 9, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू मान लूँ 6x, इसकी 3x, इसकी 1x, तो कितना आ गया 10x, और x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो इसका मतलब कॉपर कितना है, 6x मतलब 54, ये कितना है 3x मतलब 9×18, और ये कितना है 1x मतलब 9। तो आपसे क्या पूछा है, तांबा का केवल पूछा है आपसे, तांबा मतलब कॉपर मतलब 6x मतलब 54, तो 54 kg वेट होगा। एक 100 मीटर लंबी रस्सी को इस तरह 2 भाग में काटा जाता है कि एक भाग कुल लंबाई का 2/5 होता है। तो अलग अलग दोनों भागों की लंबाई बताइए। तो टोटल कितना है 100 मीटर, एक भाग कितना है 2/5, तो एक भाग हो गया 2/5x, और दूसरे को मान लो हम x, ठीक है, कि एक भाग कुल लंबाई का, अच्छा एक मिनट, जो एक भाग है जो x है वो कितना है, कुल लंबाई का 100 का कितना 2/5 होता है, 2/5। तो पहले इसी को निकाल लेते हैं, 5 से एक बार, 5 से 20 बार, 20 दूनी 40, टोटल 100 है, एक भाग 40 है, तो दूसरा कितना होगा 60 होगा, ऑप्शन बी। 2 सही 1/2 और 3/3 सही 1/2 गुणनफल बराबर होता है, इन दोनों को गुणा करना है, तो 2 गुणा 2 4 और 1 5/2 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 6, 6 और 1 7, 7/2 मतलब 7×5 35/4, मतलब 4 से भाग दोगे आप, 4×7 28, 4×8 32, 8.32 के बाद कितना बचा, 33 34 35, 3 बचा, दशमलव लगाया तो वो हो गया 30, तो 4×7 28, 4.7, तो 4.7 कहाँ है, केवल ऑप्शन सी में। यदि एक पंप 45 मीटर की ऊंचाई तक प्रति मिनट 1000 लीटर पानी उठाता है, तब पंप के हॉर्स पावर होगा, हॉर्स पावर में आपसे पूछा है, तो आपको क्या पता है 1000 लीटर पर मिनट। तो आप पावर क्या होती है, हॉर्स पावर में शक्ति, पावर आपसे पूछा है, तो पावर क्या होता है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, W/T। कार्य कितना किया, जितनी इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा मतलब mgh/T, ठीक है। m की वैल्यू कितनी दी है आपको, मास दिया है 1000 लीटर, गुणा g की वैल्यू होती है 10, गुणा h की वैल्यू हाइट आपको दी है 45 मीटर, अपॉन
टाइम कितना दिया है प्रति मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। ठीक है, समझ आ गया। तो एक जीरो गया, 6 से कट रहा है क्या, ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 15 तिया 45 और 2 से ये कट गया, कितनी बार आ गया 500 बार, 15 5 75, मतलब कितना आ गया ये 7500। फाइनली कितना आ गया 7500। ये आ गया 7500 वॉट। अब आपसे किस में पूछा है लेकिन हॉर्स पावर में, ये पावर आ गई 7500 वॉट। अब आपसे हॉर्स पावर में पूछा है, तो एक हॉर्स पावर में होता है, आपको पता है 746 वॉट। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट, तो 7500, तो 746 से भाग दे दो आप, तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 10 पॉइंट कुछ, है ना, 10 पॉइंट कुछ। तो आपको जो यहाँ आंसर दिखेगा वो क्या दिख रहा है, 10 से ऊपर में 10 हॉर्स पावर। ठीक है, 10 हॉर्स पावर। 4000 किलोग्राम भार वाले एक कार 25 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करने पर एक सामान मंद होते हुए 5 सेकंड में रुकता है, तब इसका मंदन होगा। तो आपको पता है गति का एक नियम है, v बराबर u प्लस ए टी। ये मैंने आपको 3 इक्वेशंस बताई थी, तो ये पहली इक्वेशन है। v क्या है, एकदम अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। जब गाड़ी रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, आपको दिया है 25 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ए आपको निकालना है, और टी कितने सेकंड में रुकी गाड़ी, 5 सेकंड में। तो 25 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 25 बराबर ए इंटू 5, 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 से एक बार, 5 से 5 बार, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। माइनस का 5 है नहीं, 5 है, तो आप इसको 5 लिख लो। चूँकि वो मंदन उसने पहले ही बोल दिया, माइनस केवल ये बताता है कि रुक रहा है ये, प्लस होती वैल्यू इसका मतलब बढ़ रही है, और माइनस का मतलब है कि घट रही है, धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग के 4 मानों में से अपने अंतिम 6 के साथ समाप्त होता है, अपने अंतिम अंक। अच्छा, जैसे कि इसका वर्ग है 19 का कितना है 384, नहीं 19 का कितना होता है 381, है ना, सही है, चेक कर लेना। 19 का कितना है 381। ऐसे ही तो जो अंतिम अंक है वो क्या है ये 1, तो वो कह रहा है कि अंतिम अंक कितना हो 6 हो। तो आपको पता है कि लास्ट का अंक कितना है 9, मतलब पहला अंक क्या होगा 1। 9 है तो नंबर नंबर 81, 1 होगा। 2 है तो 2 गुणा 2 4 होगा, 4 है तो 4 चौक 16। तो अंतिम अंक 6 किस में है, इसमें है। ऑप्शन डी करेक्ट। एसआई पद्धति में ऊर्जा की इकाई होती है, तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है एसआई पद्धति में, जूल होती है। पुराना क्वेश्चन है। शक्ति की इकाई होती है, शक्ति को हम किस में नापते हैं, वॉट में नापते हैं। ठीक है, तो किलोवाट आपको दिया है, किलोवाट। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको हम और कैसे निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, C/5 इक्वल टू F-32/9। अगर आपको नहीं पता तो C की वैल्यू आपको दी है 0, यहाँ आप रखेंगे 0, तो 0/5 कितना हो जाएगा 0। 9 का गुणा करेंगे 0 में तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अनुपात x/4 बराबर 9/6, और आपसे क्या पूछा है, x का मान पूछा है, तो 4 का भाग हो रहा है, इधर आके 4 का क्या होगा गुणा होगा। 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, 3 गुणा 2 6। ऑप्शन सी करेक्ट। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ए और ए यही होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। ये कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है 2304, तो वर्ग की भुजा पूछिए, ए का मान पूछा है, तो क्या होगा अंडर रूट, ए की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 2304, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट चलो निकालते हैं। टू 304 का अंडर रूट निकालते हैं हम भाग विधि से, लास्ट से पेयर बनाते हैं 2 और 2। ठीक है, 23 के लिए क्या आएगा 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 गुणा 4 16, कितना बचा
4 और 3 7 बचा, ऊपर से 2 अंक आ गए 0 4, 4 यहाँ आ गया, 8 आ गया। अब क्या आएगा यहाँ 8 और यहाँ क्या आएगा 8, 8 टू 64 की 4 हासिल की 6, 2 टू 64, 64 और 6 70, 704 में से 704 गए 0, तो 48 क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट, मतलब 48 मीटर। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो 1 गुणा 1 सबसे पहले आप गुणा कर लो, पॉइंट को भूल जाओ और गुणा कर लो सीधे, तो 1 गुणा 1 आ गया 1। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये गिनो, दशमलव के बाद है 1 अंक और इधर कितने हैं 2 अंक, तो 2 और 1 कितने अंक हो गए टोटल 3, तो दशमलव अभी कहाँ है यहाँ 3 अंक होने चाहिए दशमलव के बाद, तो 3 अंक तो नहीं हो पा रहे, तो 1 अंक आप पीछे चले गए। अब कितने अंक हो गए 1, तो आपने यहाँ एक 0 लगा दिया। अब कितने अंक हो गए 2, लेकिन होने चाहिए 3, तो 1 अंक ये और इधर चला गया। अब कितने अंक हो गए 3, तो दशमलव के बाद कितने अंक 3, 0 0 1, ऑप्शन सी। 52.5 LBS बराबर होता है, तो LBS क्या होता है, पाउंड को ही बोलते हैं LBS, है ना, पाउंड ही होता है। LBS का मतलब होता है लिब्रा, LB मतलब होता है लिब्रा और S का मतलब होता है स्केल, लिब्रा स्केल। तो पुराने लोग इसको यूज़ करते थे पाउंड को, तो लिब्रा का मतलब होता है बैलेंस, है ना, बैलेंस मतलब तराजू, तो लिब्रा स्केल भी बोलते थे इसको। तो 1 पाउंड या 1 लिब्रा स्केल बराबर होते हैं, ठीक है। तो 1 पाउंड का मैंने आपको बताया था, आपको पता है कि 1 पाउंड क्या होता है 453 ग्राम होता है, 453 ग्राम। तो 52.5 लिब्रा कितने होंगे 453 मल्टीप्लाई बाय 52.5 इतने ग्राम, ठीक है। और किलोग्राम में दिया है तो इतने ग्राम आ जाएंगे, इसको भाग दे देना आप किससे 1000 से, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी इतने किलोग्राम, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। आप गुणा कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे 23.814 kg। तो ये था आपका आज का पेपर कंप्लीट। आज के लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है, इनमें से क्या ऊर्जा का एक रूप है, तो आपको बताना है ऊर्जा का एक रूप क्या है। हमारे चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम स्टे सेफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।